गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट? अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज का नेम Structural formula of esters, I think. Derivatives of benzene. C5H13 Benzene derivatives. benzene Benzene derivative. derivative. Yes, sir. वो C8H10 और C7H8O और C7H9N। Done, Yes, sir. Yes, yes. Yes, यही sir. यही हुआ था ना? Yes, yes. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा और है, उसको हम लोग इसको फिनिश करके आगे बताएंगे। राइट। क्वेश्चन है, हाउ मेनी different structural carboxylic acid and ester of the ester of the molecular formula MF C8H8O2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग सभी लोग ट्राई करो। गुड क्वेश्चन। सॉल्व किया? Yes. Sir, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बनेंगे? तो ये आप बताओ ना। 8 बनेंगे क्या? ना 6.
ना सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ 4 आ रहा है। यही तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसमें ब्रेन लगाना चाहिए आपको। सर 18 कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं रे, कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेंजोनाइट रिंग होना चाहिए इसमें। सर ओपन चेन नहीं चलता। ना ना, विद बेंजोनाइट रिंग। अच्छा सर यहाँ ओके पर सर। बेंजीन तो लिखा ही नहीं था। हाँ सर, इसलिए वो तो ओपन चेन भी बना रहे थे। और नहीं तो बहुत ज्यादा आएगा, हाँ सर। मत क्वेश्चन का मतलब नहीं है। तो विद बेंजोनाइट रिंग, अगर हम लोग मान लो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे तब तो इतने ज्यादा बन जाएंगे, मतलब नहीं है क्वेश्चन का। दे देंगे। राइट। सर टोटल 9 आ रहे हैं एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। हाँ सर। 9 आ रहे हैं, हाँ सर, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को जो मतलब टोटल। जिसमें बेंजीन रिंग हो वही चेक करना। हाँ हाँ हाँ, बेंजीन रिंग वाले। सर राइट है। मैं भी पता नहीं, 1 मिनट चेक करते हैं। ओ दस हुआ पूछ रहे, अब तक फोन चालू है। कौन है भाई, देखो आप सब लोग। 46 नहीं। सर आप बनाओगे। सर 4 आएंगे कार्बन। सर मैंने फिर से किया, शायद से 5 आ रहा है। हाँ सर, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे को 5 आ रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 आ रहा है आपका। है। टोटल आंसर 9 है क्या? ना कुछ गड़बड़ है। टोटल आंसर 9 आ रहा है सर, और हाँ सर, कार्बोक्सिलिक 9 आ 5 आ रहे रहा हैं। है। कार्बोक्सिलिक एसिड 4 ही आया मुझे तो। देखो यस सर, 4 ही आ रहा है। 8 है ना, 8 है तो ये बन गया एक CH2 और क्या हो गया COH। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, चेक करो। हाँ सर बराबर। 1 2 3 4 यस 5 सर, 6 सही है। 7 8 बराबर है। और 5 और 7 8 एक 9। ठीक है, 5 6 7 8 8। सही है, तो है बराबर है। हाँ सर बराबर है सर। फिर इसका अगर बनाए तो ये बना सकते हैं CH3 और क्या दे देंगे COH। 3 हो गए, और सब मेटा पैरा है ना, बोलो सही है। सही है सर। यस सर। और इसको अगर करेंगे तो ऐसे हो गया, पैरा वाला हो जाएगा। CH3 और इसके बाद एस्टर बनाएंगे तो एस्टर तो देखो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक तो ये एस्टर बना सकते हैं OC डबल बॉन्ड O और क्या 6 + 7 और एक 8 हो गया। OCO-CH3। राइट, हाँ सर बराबर।
हाँ सर। और एक ये भी तो बना सकते हैं, देखो तो इसमें CH2 कर दो 6 + 7 और ये 8। ये एसिड नहीं है, एस्टर है ये, बराबर। एस्टर है ये, एसिड नहीं हाँ है। यस सर, यस सर। और इसके बाद जो बनाएंगे बेटा वो ये बना देंगे, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OH दे देंगे और यहाँ पे और फिर और तो CH3 मेटा पैरा पे उसके तीन CH3। हाँ यही बनाएंगे ना। हाँ सर, फिर और एक CO CH3। एक मिनट, OC डबल बॉन्ड OH मेटा और एक ये पैरा हो गया, OC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। सर एक रह गया सर, वो CO एक और बना CH3 सकते हैं ना, CO कौन कौन सा? सर CO CH3 कर सकते हैं। अच्छा ये तू कह रहा है क्या? हाँ सर, CO। हाँ सर, हाँ O सर। CH3। सर 6 के बाद 7 और एक 8। ये तो बनाया तो नहीं है ना, ये चेक कर लो। नहीं सर, नहीं नहीं बना सर, है। नहीं बनाया। हाँ तो कितने हो जाएंगे? 10 हो गए सर। 10। 10। सर एक डाउट है हाँ। सर, OCH2 CHO क्यों नहीं हो सकता? ओ OCH2 सिंगल बॉन्ड CHO। सोचो ना, क्यों नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हो, सोचो। सर एस्टर नहीं होगा क्या? एस्टर ही है ना। देखो अब सोचो ना, क्या बोल रहे हो आप, पहले एक बार सोचो, एक बार लिखो जो बोल रहे हो। हमारी बात समझ गए? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा अभी आपने? हमको समझ में आ जाएगा जब आप फाइंड कर लोगे। क्या बोल रहे हो फिर से बोलो, हम ही लिख देते हैं, तुम नहीं सर लिख पा रहे हो। OCH2 CHO। OCH2 CHO। तो वो एस्टर या हाँ सर, एस्टर भी नहीं है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा ना। OC डबल बॉन्ड O और बोल। नहीं सर, O CH2 CH3 बोल रहा है। I guess। OCH2 CH3 ये क्या होगा? OCH2 CHO। ओ बोल रहे हो वो। ओ तो सॉरी, एस्टर वो कहाँ एस्टर है? नहीं, वो एसिड कहाँ वो है? एल्डिहाइड हो गया ना। यस सर, वो इसलिए एल्डिहाइड और हाँ। ईथर ईथर होगा, एल्डिहाइड और ईथर। सर आप ओपन चेन का बता सकते हैं कैसे ज्यादा होंगे मतलब? बहुत सारे हो जाएंगे, वो डबल बॉन्ड की हाँ सर, पोजीशंस डबल पे। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बहुत है। हाँ हाँ कौन सा सर। कह रहे हो? कुछ और पूछ रहे थे, बताओ। अच्छा ओके। सर वो पूछ रहा था ओपन चेन में कैसे बहुत सारे होंगे, इसलिए। हाँ ओपन चेन में बहुत होंगे ना, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 सही है ना? हाँ सर। सही है। 8। हाँ सर। और ये क्या हो गया? O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है ना? ये जरूर देख हाँ लो। सर, बराबर है सर। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। सबका सही है? यस सर। ओके। इसका कितना आंसर आ गया? 10। 10। 10। 9 नहीं होगा, 10 होगा ये। बराबर। यस सर। यस यस। माइक बंद करो। कौन है? 45 अब देखो इसके बाद ये पेज नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पेज 2 चेंज कर देना पेज।
हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम। यस हाँ सर। सर। हाँ बता दिया करो। देखो, एक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, इसको जरूर सॉल्व करिए सारे लोग, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पहली बार मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, ये क्वेश्चन है, make different structural isomer with benzene derivative. Make with benzene derivatives. With molecular formula C8H10O and give following answer. ठीक है, यस सर। पहला जो है, पहला है, how many of the following do not react with sodium at room temperature? How many of the following सर रूम टेम्परेचर जनरली 22.4 लेते हैं ना। how many of the following do not react with सर कौन सा वो अल्कोहल ही लेना है? react with sodium at room temperature? दूसरा है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा। हाउ मेनी रिएक्ट विद सोडियम मेटल हाउ मेनी रिएक्ट विद सोडियम मेटल? आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। सोडियम मेटल but do not react with do not react with या do not dissolve in NaOH. Third, how many react with sodium
and dissolve in NaMH. नया क्वेश्चन है आपके लिए। हो गया सर, और कोई है? बस ओके सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ही। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सर टोटल नंबर सक्सेस कितने हैं? टोटल 19 है क्या? मुझे 4 बन रहे हैं टोटल। सर मेरा 12 आया। 7 होगा शायद से। बोले आंसर। रुको सर 5 मिनट सर। 5 मिनट रुको ना। सर 5 मिनट सर। टोटल 7 है क्या सर? फिर मेरे 12 आए। सेवन हमें नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। सर तो 19 है क्या? 14 है। सर 14 या फिर 19 में से एक है, क्योंकि 5 में मुझे डाउट है। बताएं? सर प्लीज रुकिए सर सर, सर 3 5 मिनट। मिनट हाँ सर। सर 5 मिनट हाँ, प्लीज। 5 मिनट हाँ सर 2 मिनट। सर, 5 मिनट के लिए सबको म्यूट कर दो। सर सिर्फ अल्कोहल ही बताओ ना। बट यार तुम लोग भी पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन। क्या क्या लिखा है? सर इधर चलेंगे ना? विद बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन भी तो पढ़ लिया करो, साफ साफ लिखा है। अब तो इसमें राइटिंग भी अच्छी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तो मेथड बहुत अच्छा है। अब इसको आप लोग ट्राई करो, समझना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और बस अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सर 3 मिनट सर। नहीं सर आप बना दो। हाँ देखो, हो गया। जैसे ये देखो ऐसे बनेगा। ओ CH2CH3, ये बनेगा पहले। फिर जैसे मैंने क्या कर दिया, CH2OCH3, ये बना। अब देखो इसमें भी अल्कोहल बना सकते हैं। ये
CH2OH है ना। अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूट जाएगा ना ये OCH3 और इसके कितने बन जाएंगे 3। यस सर। ये और यहाँ पे CH3 कर देंगे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर आ जाएगा, इसके 3 हो जाएंगे ऑर्थो मेटा पैरा बराबर। सही है ना। यस सर। यहाँ तक तो करेक्ट है। अब इसके बाद भी तोड़ेंगे, तोड़ दें किसको, अल्कोहल का अल्कोहल पे हाँ OMP। हाँ जस्ट मिनट, वही मैं कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ, क्या OH लगा देता हूँ और ये CH3 कर देता हूँ। कितने बन जाएंगे, एक ये बन गया, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना सर। 4 बन जाएगा CH3 और क्या हो गया CH3 और ये OH CH3 और एक और बन जाएगा कौन सा OH CH3 बराबर बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके 4 बन गए। अब एक हम लोग बना सकते हैं OH घूमेगा सर, और सर दोनों मेटा पे एक CH3 वो भी आ सकता है सर। हाँ वो बना रहे हैं, देखो हम लोग बना ऐसे तो लिया सर। अरे वैसे कहाँ बनाया है यार, OH को भी घुमाना है। मैं ये कह रहा हूँ ये वाला CH3 बराबर है ना। नहीं सर, कार्बन ज्यादा क्या होगा सर, कार्बन ज्यादा जाएंगे और हाइड्रोजन कार्बन एक निकल जाएगा। एक CH3 निकल जाएगा। ये सही है ना। हाँ सर। हाँ जी यस सर। और एक इधर भी आ सकता है ना। यस सर, दोनों मेटा वाले। हाँ, और एक CH2OH भी हो सकता है। अरे रुक जाओ भाई, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो 1 by 1। ये हो गया और अब ये बनेगा क्या, एक CH3 और एक CH2OH। एक मैं ऐसे कह सकता हूँ कि OH हो और यहाँ पे C2H5 दे दें, थोड़ा है मैं डायरेक्ट। सर टोटल 19 आ रहा है। तो C2H5 के कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे यहाँ पे ना मेटा पैरा। 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो जो इसके सब क्वेश्चन है ना वो बड़े खतरनाक हैं, अच्छे हैं। OH है और यहाँ पे C2H5 है, राइट। ऐसे आ सकते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दोनों ऑर्थो वाला भी एक केस है। हाँ अब क्या करेंगे, वो ले लिया है आर्थो वाला बेटा, ले लिया है आर्थो वाली पोजीशन को, मिथाइल ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे ले लिया है, वो तो बना चुके हैं ना। क्यों सर CH3O करके ऑर्थो मेटा पैरा नहीं हो सकता दूसरा CH3। अब बताते हैं। अब ये CH2OH और क्या हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा, 3 वो बन जाएंगे। बनाए, नेक्स्ट पेज करें चेंज, काउंट कर लो अभी नंबर कितना हो गया। 15 है और 3 15 बनेंगे 18। 4 बने 19 तो बनाएंगे तब देखते हैं। हाँ अभी तो 3 बन ही जाएंगे, एक 4 बन जाएंगे। सर चौथा कौन सा होगा? अरे सर CH2OH CH2OH वाला नहीं बन सकता क्या? बन सर जाएगा। CH2OH वाला 3 और फिर चौथा कौन सा? सर CHO वाले नहीं बनाए आपने? हाँ सर, CHO वाले। सर मैं एक बार सारे 19 ग्रुप पे भेजूं?
एक मिनट रुक जा, सर आप बता दो ना इसके बाद वाले ताकि कंफर्म हो जाए। ये वाला है। सिक्स 6 7 8 दिया है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो जाएगा। है ना? यस सर। ये वाला छूटा था। और इसका क्या बनाएंगे जान रहे हो? कौन से? 3 बना देंगे। हाँ इसके 3 हो जाए। हाँ सर हो गए, 19 हो गए। एक्चुअली क्या है ना, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ाते हैं तो ऐसे ही बढ़ाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो है ना, देखो इसमें है कि ये है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। मतलब जितने ईथर होंगे ना, सारे ईथर होंगे, वो सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करेंगे। ईथर ईथर चेक कर लो कितने हैं ईथर। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो 3 हो गए। समझ गए? ये नहीं करेगा, ये नहीं तो करेगा। 5 होंगे ना? समझ गए? तो 5 होंगे ना? अब देख लो जितने हैं, 5 हो जाएंगे। हाँ 5। 5 5 हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पहला था उसका आंसर कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन कहाँ है? एसिडिक सर हाइड्रोजन ऑल नहीं है ना? ईथर ग्रुप्स बोला ना आपने फर्स्ट वाले का। हाँ ईथर, ईथर ओके फर्स्ट सर। क्वेश्चन का ईथर। दूसरा है क्वेश्चन, क्या है? हाउ मेनी रिएक्ट विद सोडियम बट नॉट डिसॉल्व विद NaOH, डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH। सही है, कोई बात नहीं। एलिफेटिक अल्कोहल देख लो, एलिफेटिक अल्कोहल, हाँ ये सर। NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वीक एसिड है ना, राइट? हाँ सर 5 अब तो होंगे। कौन से हो जाएंगे? सोडियम से रिएक्ट करेगा लेकिन NaOH में डिसॉल्व नहीं होंगे। कौन कौन से हो गए याद तो करो? ये फर्स्ट वाला, रो वाला लास्ट। ये देखो, ये सोडियम से रिएक्ट करेगा 1, राइट, लेकिन NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। इसमें सारे दोनों होंगे, ठीक है? इसमें सारे दोनों होंगे, इसमें सारे ये दोनों होंगे, ठीक है? अभी तक एक हुआ, उसके बाद 2 3 4 5, आंसर 5 हो जाएगा। है ना? सर एक थर्ड बार जो है, आप सबका आंसर सर मतलब कि जो OH ग्रुप है वो बेंजीन से जुड़े नहीं है वो जो रिएक्ट करेंगे। बेंजीन से जुड़े हैं ना OH, वो सोडियम से रिएक्ट करेंगे और NaOH में डिसॉल्व होंगे। जो बेंजीन से डायरेक्टली OH नहीं अटैच है, वो केवल सोडियम से रिएक्ट करेंगे और NaOH में डिसॉल्व नहीं होंगे। सर NaOH राइट? से क्यों नहीं डिसॉल्व होंगे? अरे वो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है एलिफेटिक अल्कोहल से। अब सी वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, कि हाउ मेनी रिएक्ट विद सोडियम एंड डिसॉल्व इन NaOH। ये और अच्छा क्वेश्चन है, डिसॉल्व होगा। तो अब देखो जितने बेंजीन से OH अटैच है ना, उसमें सारे हम लोग क्या होंगे? NaOH में डिसॉल्व होंगे, बराबर? तो कौन सा होगा जरा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर देख लो क्या है, कोई भी नहीं होगा। 9 हो जाएगा आंसर, बराबर? ये है आपका तीनों क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको यही बताया कि जिसमें बेंजीन से OH अटैच हो वो सोडियम से रिएक्ट करेगा और NaOH से भी रिएक्ट करेगा। जो बेंजीन से OH अटैच नहीं है वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू व्हाट? एलिफेटिक अल्कोहल। बराबर बच्चों? सर पहले वाले का क्या था, एक बार आप रिपीट कर पहले सकते में हैं? तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो जो भी ईथर है। अच्छा पहला तो सर क्वेश्चन, ईथर और हाँ यस, तो जितने भी ईथर होंगे वो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम एट रूम टेम्परेचर। तो भाई OH ही नहीं है तो रिएक्ट कैसे करेगा? समझा कि नहीं समझा? यस सर समझा था। ये आपका पेज 4 है। सर सेकंड का रीजन क्या दिया? हाँ बोलो। हाँ सर वो रीजन रिपीट कर दो ना सेकंड का। सेकंड में ये है कि जिसमें OH बेंजीन रिंग से अटैच है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट
नहीं करेगा, डिजोल्व नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा तो डिजोल्व कैसे होगा। और मैं ये बोल रहा हूँ जिसमें बेंजीन से OH अटैच है, if the OH group directly attached to benzene ring, then react with sodium metal and also react with NaMH. Also react with NaMH. It means what? Dissolve in NaMH. जिसमें OH directly connected to what? बोलो, बेंजीन रिंग। और दूसरा जो मैंने बताया है, if OH group if OH group indirectly attached to what? Benzene ring. Benzene ring. Then it react with sodium metal. It react with sodium metal, but does not dissolve in NaMH. बराबर? Yes, sir. सर तो मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो। अबे यार तुम लोग को GOC का पहले का कॉन्सेप्ट बताया है तब भी नहीं आता है। ये आपको मालूम है ना कि CH2OH है और ये NaOH है, मैंने सिखाया तो है तो आपको, तब भी आप लोग गलती करते हो, GOC नहीं पढ़े। ये C2H5O - Na है। हम सोच रहे हैं कि आपने इतना कर लिया है तो मालूम है। तो ये प्लस वाटर है, यही तो लॉजिक है। ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर या इथाइल अल्कोहल? वाटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो सर फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ये वीक बेस हो गया यहाँ पे। और क्या हो गया? ये वीक एसिड है, वीक एसिड। तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर भागेगा ना। सर होगा ही नहीं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी क्या है? कम। तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जो NaMH से रिएक्ट करेगा वो डिसॉल्व होगा, जो NaMH से रिएक्ट नहीं करेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे आप पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल NaMH में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल। तो वही चीज तो है। ये जो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल है। ये वाटर से क्या है? वीक एसिड है। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये भी क्या है? वीक एसिड है। किससे? वाटर से। अब ये इथाइल अल्कोहल की जगह ये ले लो, ये ले लो, तो NaMH में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बराबर? समझा कि नहीं? यहाँ पे अगर NaOH एक्सेस में रहेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल है ना? हाँ, अगर रिएक्शन, वो तो मैंने सिखाया है ना आपको, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट लेता। समझ गए? अब जैसे ये जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा NaMH में। क्यों? क्योंकि O - Na+ बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा? मैंने इस क्वेश्चन को GOC से भी अटैच कर दिया ना। अब ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या हो गया? वीक बेस। ये क्या हो गया? वीक एसिड। इसमें क्या था? इसमें था Kb is greater than Kf। और इसमें क्या है? जल्दी बोलो। Kf is greater than Kb। मैंने GOC का भी बता दिया, राइट। तो ये रिएक्शन होगा। तो ये मैं बोल रहा था कि OH अगर बेंजीन से कनेक्टेड है तो NaMH से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। NaMH में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। बराबर? समझा? यस सर। और ये तो तुमको सबको बताया है कि एलिफेटिक अल्कोहल है और इसको सोडियम से ट्रीट करो तो ये क्या होगा? RONA बनेगा। अब प्लस क्या होगा? हाफ H2 बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आ रहा ना याद? और ये फिनॉल दे दो, PHOH भी दे दो, ये भी सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट। PHO - Na+ और हाफ H2। हाफ H2, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। बराबर ना? Yes, sir. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो? फर्स्ट वाले के क्या रीजन था बता सकते? कौन सा? फर्स्ट वाले का कितना टाइम किल कर रहा है तू मेरा? फर्स्ट वाला कितनी बार बताया? अभी तो बताया है। सेकंड और थर्ड बता रहे थे। डू नॉट, अरे यार ये डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल एट रूम टेम्परेचर। बाबा तुम बड़े वाले हो इसके मतलब। अरे इसमें हाइड्रोजन कहाँ है कि रिएक्ट करेगा? रे घर से लाएंगे। इसमें 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 हाइड्रोजन कहाँ है? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नहीं
हाँ तो वही तो नहीं है आप कह रहे हो, तो ये क्या लिखा है, जिसमें हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट कर रहा है ना, तो जो जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा उससे नहीं रिएक्ट करेगा, वही तो फर्स्ट वाला है। ओके ओके, थैंक यू सर। टाइम मत किल कर, फटाफट बताने दे। पेज 5 नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। अब ये सारा मैंने बता दिया आपको, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म वो तो मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के पोजीशन के चेंज वाला ना। कंपाउंड्स हैविंग, पोजीशन बताया है ना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट one isomer exists in open chain form and other exist in cyclic form called ring chain isomerism. And property is known as what? Ring chain isomers. तो ये रिंग में है, ये दूसरा ओपन चेन में है, इसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। बराबर बच्चों? सर तो मतलब वो हमने C6 C5H10 वाला आइसोमर बनाया तो वो मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला था। जो रिंग है ओपन है, रिंग चेन आइसोमर्स। ओके सर। अब देखो इसके बाद है, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। बोलू ना? Yes, sir. नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, फटाफट चलो। मेटामेरिज्म, इसमें मैं स्पीड स्लो नहीं रखूंगा, मेरी फास्ट ही रहेगी, स्लो नहीं रहनी चाहिए, होगा ही नहीं हमसे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different alkyl group. ब्रैकेट में डिफरेंट कनेक्टिविटी, on both side of functional group. Are called metamers, same molecular formula, और यहाँ पे with same functional group, with compound having same molecular formula with same functional group, but different alkyl group at different connectivity on both side of what? Functional group is called metamers, and property is known as metamerism. Next point है metamerism and functional isomerism.
and functional isomerism. Not together. In two or more than two isomers. Okay. समझा देंगे. चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नॉट कंसीडर विद मेटामेरिज्म. अभी मैं समझाऊंगा इसको सबको, जिसको लिखना है लिखते चलना. चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म not together in two or more than two isomers. सर ये लास्ट दो पॉइंट नहीं समझा, आप समझा सकते हो? यस सर, मुझे भी नहीं समझ आ हाँ रहा. सर, मुझे भी. अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी वेट करो. ओके सर. फंक्शनल ग्रुप FG which show मेटामेरिज्म. जो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म को शो करेंगे, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म को शो करेंगे? जैसे ईथर है, आयो ईथर है, कीटोन है, राइट, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, ये एस्टर है, ये एनहाइड्राइड है, एस्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दें, राइट. ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, और मैं आगे और लिखता हूँ कंटिन्यूएशन में. ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म को क्या करेंगे, शो करेंगे. फिर आगे है नेक्स्ट पेज, जाए ना नेक्स्ट पेज. हाँ सर. लास्ट वाला हाँ सर. एक सेकंड रुको. यस. चलो लिख लो. पोजिशनल आइसोमेरिज्म बाद में. अरे रुक जाओ, बता रहे हैं भाई. पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुके हैं तुम्हें. कॉपी देखो, ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे अभी. रुक जाओ, सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे. सर ये बीच के 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो हाँ ना. सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेट करो. सर वो लास्ट वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एस्टर ही है. ये एस्टर OC डबल बॉन्ड है ना, या OC डबल बॉन्ड हो. अच्छा सर जनरल क्वेरी था. एस्टर का एंडिंग हमेशा ET से होता है ना? क्या? एस्टर का नेमिंग हमेशा उसका जो एंडिंग रहता है वो ATE से होता है ना? O8. हाँ बराबर. ये नेक्स्ट करें पेज. हो गया, लिख लिया? यस सर. जी सर. देखो इसके बाद जैसे ये एमाइड में ये भी है CONH, ये भी शो करेगा मेटामेरिज्म. ये आप लोग 2 डिग्री एमीन को भी मेटामेरिज्म शो करेगा, 3 डिग्री एमीन भी मेटामेरिज्म शो करेगा. फिर ये सल्फोनेट ग्रुप भी मेटामेरिज्म शो करेगा, राइट. ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म को क्या कर रहे हैं, शो करते हैं. मेटामेरिज्म इनमें होता है, राइट. और विच डू नॉट शो, राइट. फंक्शनल ग्रुप which do not show
शो मेटामेरिज्म। ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म को शो नहीं करें? ये कौन सा है? जैसे ये हैलोजन है कोई, ये NO2 है, मोनोवैलेंट जितने हैं ONO है, NO है, नाइट्रोसो, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, फिर CHO सर, NH2 है, फिर OH है, SH है, CHO है, ये SO3H है, COCl है, सर आपने ऊपर वो 3 डिग्री अमाइन के बगल में क्या बना है, उसका नाम क्या है? ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मेटामेरिज्म नहीं गिनते होंगे सर? नहीं गिनते, उसको पोजीशन है धरना। ओके हाँ सर। समझा? यस सर, हो गया। अब देखो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, ये लिखवा दिया, अब मैं समझा रहा हूँ। चेंज करूँ ना पेज? सर यस सर। चल 2 मिनट। सर एक मिनट वापस वो रीजन बता सकते हो कि इनमें मेटामेरिज्म क्यों नहीं शो होता? मैं बता रहा हूँ यार, वही एक्सप्लेन तो करने दो ना, तुम बीच बीच में मत ट्रैप किया करो, बोला मत करो, डिस्टर्ब होता है। राइट, उससे भी डिस्टर्बेंस होगा। एक्सप्लेन करने दो मेरे को। देखो ये R1 है, R2 है, बीच में मत ट्रैप करो। 3 4 देखो मेटामर्ज के लिए क्या होना चाहिए, पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और उसमें कनेक्टिविटी, ये जो है ना कनेक्टिविटी, ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? शुड बी डिफरेंट। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और कनेक्टिविटी जो है ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये सेम हो सकता है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, R1 R2 या R3 R4, ये डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। इसका मतलब कहीं पे भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि CH2 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 O CH3 और इसको पलट के फिर लिख दो ये O CH2 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 CH3 और आप ये बोलो कि ये फंक्शनल ग्रुप सेम है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, देख रहे हो? ऐसा इसका मतलब नहीं बोला, ये तो दोनों आइसोमर सेम है, आइडेंटिकल है, ये नॉट मेटामर्स, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? होमोमर्स है, ये होमोमर्स मतलब सेम है दोनों। इसका क्या नाम है? मेथॉक्सी व्हाट प्रोपेन, दोनों का मेथॉक्सी प्रोपेन नाम है। ये मेटामर नहीं है क्योंकि दोनों का आईपेक नेम क्या है? सेम ही है ना, मेथॉक्सी प्रोपेन। यस सर। मेटामर है क्या जो मैं बताना चाहता हूँ आपको? चेंज तो करूं दोनों पेज? साइड डिथाइल वाला। 1 मिनट, चेंज करूं? यस सर।
हाँ एक मिनट सर। सर अब चेंज कर सकते हो। हो गया सर। जैसे CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 मैं ये कह रहा हूँ कि देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, अब ये डिफरेंट है, मिथाइल इथाइल हो गया, देख रहे हो ना डिफरेंट। ये भी डिफरेंट है, देख रहे हो ना। हाँ सर। इन दोनों को क्या बोलेंगे, मेटामर्स। ओके, अब इसका मेथॉक्सी ब्यूटेन है और इसका क्या है, इथॉक्सी प्रोपेन है, दोनों अलग अलग आइसोमर है, देख रहे हो ना। यस सर। इसको बोलते हैं इथॉक्सी प्रोपेन। सर ऊपर और नीचे में एक कॉमन हो सकता है, ऊपर वाले और नीचे वाले में एक कॉमन? ना, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और इसमें मेथॉक्सी ब्यूटेन। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ये देते हैं। देखो ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है, और इधर क्या है, बेंजीन है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना, यस सर। और फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये मेटामर। लेकिन ये डिफरेंट है, देख रहे हो ना, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला ये सल्फर से कनेक्ट है, यस सर। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन, और फिर ये साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीजन से है और बेंजीन किससे है, ऑक्सीजन से, ये डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं मेटामर्स। बराबर। यस हाँ सर। सर बराबर। अब समझा ना। तो देखो मैंने यही लिखा है कि जब मेटामर्स होगा तो फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा ना, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो मेटा होगा तो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल का डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ओके, फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो मेटामर होगा तो फंक्शनल नहीं होगा, अगर फंक्शनल होगा तो मेटा नहीं होगा, फंक्शनल और मेटा एक साथ नहीं हो सकते, जो मैंने पॉइंट लिखा था। बराबर। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मेटा होगा तो फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, मेटामर्स के लिए कंडीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। बराबर। ओके सर। यस सर। और जब मेटा होगा तो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल होगा तो मेटा नहीं। बराबर। यस सर। So what will be the IUPAC name of that that example that you took, the last example? आप बताओ, टेल मी। साइक्लोहेक्साइल व्हाट, बेंजीन सल्फोनेट, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन सल्फोनेट। Okay, sir. Thank you. सर एक बार वो पेज दिखाओ ना जिधर आपने पॉइंट्स लिखाया था मेटामर्स का। ये लिखवाया था ना मेटामर्स है। हाँ। और जब कभी भी चेन ऑफ मेटामर होगा तो चेन ऑफ पोजीशन को कंसीडर नहीं करेंगे, मेटामर हो गया तो चेन ऑफ पोजीशन कंसीडर नहीं होगा। सर एक डाउट था। हाँ सर समझो एक में एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है और दूसरी साइड इथाइल ग्रुप है,
और अगर सेकंड क्वेश्चन सेकंड आइसोमर में इथाइल है और आइसोप्रोपाइल है तो वो दोनों मेटामर नहीं होंगे? हाँ मतलब दोनों तरफ डिफरेंट आ रहा है ना, तब होगा। सर एक टाइम इथाइल और प्रोपाइल है और एक टाइम मिथाइल और आइसोप्रोपाइल है। मिथाइल मिथाइल सेम हो गए तो कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ हाँ ओके सर। पोजीशन हो गया वो आइसोमर। हाँ 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 यस सर ठीक है सर। सर मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए सब 4 अल्काइल ग्रुप अलग रहना चाहिए ना? मतलब दो सेट, दो पेयर मतलब डिफरेंट हो रहा है। हाँ 2 पेयर। मतलब आइसोमर्स नहीं हो सकते है ना एकदम? ये जैसे इन्होंने ये बोला CH2O CH2 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 CH3, ये मेटामर नहीं है। सर अगर बॉटम स्ट्रक्चर फ्लिप्ड होता क्यों तो नहीं, भी क्यों नहीं मेटामर है नहीं कि ये होता। फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये तो सेम ही है ना एल्काइल ग्रुप, ये वाला राइट। ये पेरेंट चेन क्या है, कितने की है, 3 की। इसमें भी 3 की है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। और इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सर उधर समझो मिथाइल की जगह ब्यूटाइल होता तो? प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट है ना। सर एक डाउट था। तो इसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमरिज्म। हाँ सर। या तो पोजीशन मतलब आइसोमर। मेथॉक्सी की पोजीशन चेंज हो गई, राइट? हाँ पोजीशन आइसोमर से। पोजिशनल में मतलब एक सेम रहता है ना? हाँ पोजीशन में एक सेम दो सेम नहीं होता है, पोजीशन डिफरेंट होती है, पेरेंट चेन सेम होता है। सर समझो उधर मिथाइल की जगह पर ब्यूटाइल होता तो? CH3 CH2 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 वही होता जो हमने बताया, और क्या होता। सर तो फिर पोजीशन आइसोमर थोड़ी क्या होता। करें इसको, बस ये लिख दें, और क्या लिखें, इधर भी सर ब्यूटाइल। नीचे आइसोप्रोपाइल नहीं सर, वो ब्यूटाइल ही रहने दो, दूसरी जगह आइसोप्रोपाइल कर दो। ये आप ब्यूटाइल ही रहने दो, इसको आइसोप्रोपाइल कर दें। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये क्या है, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, और इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपॉक्सी। चेन छोटी बड़ी हो गई ना, चेन आइसोमर है। और क्या। ओके सर ऊपर वाला एग्जांपल में फ्लिप किया तो साइड चेन वो छोटी बड़ी हो गई ना, पेरेंट चेन तो ये हो गई है ना। हाँ यस सर इसको मेटामर्स नहीं बोलेंगे। तो ये चेन ही आइसोमर होगा ना? हाँ और क्या। ओके सर। इसमें साइड चेन कितने की है, 3 की, इसमें 2 की, राइट। नॉट क्या, मेटामर्स कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। सर जहाँ तक मेरे को अपने नोट दिख रहे सर, उसमें हमने पोजीशन आइसोमर जो चेन आइसोमर लिखा ही नहीं है किधर भी। सर अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं करा है। यस सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा चेन ऑफ पोजीशन नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों को? नहीं सर मतलब वो डेफिनेशन नहीं पढ़ाया, मतलब डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, पर आपने रफली बताया सर। अरे राम राम, हमको लगा अच्छा, हाँ यस 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 यस, आपने बस स्ट्रक्चर पहले ही बोला। ओके ओके ओके, सही कह रहे हो। हमने आइसोमर के बाद सीधे सीधे क्या ले लिया, स्ट्रक्चर बना दिया आपने सर। आपने को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स पढ़ाना शुरू कर दिया। एग्जांपल ले लिया आपने। DOU पढ़ाया था सर सबसे पहले, फिर उसके बाद यस सर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाँ पढ़ा है। हाँ आप सही 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 बोला, सही बोला, इसीलिए तुम्हें वो हो रहा है। अब समझ गए, हाँ समझ गया। अभी मैं इसी में होमोमर्स क्या होता है बता सकते हो? एक मिनट, ये अभी इसी में मैं ले लेता हूँ। हम भी कहीं क्यों, वो मैंने बताया नहीं ना आपको, अभी तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद सीधे सीधे हम लोग क्या आ गए।
सर आपने वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करवाया, उसके बाद आपने फर्स्ट एग्जांपल्स ले लेक्चर में लिए। आपने हम लोग को बताया था कि वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे काउंट करते हैं। सेकंड लेक्चर पे नेक्स्ट आपने लेक्चर पूरा में डायरेक्ट स्ट्रक्चर यस सर स्ट्रक्चर बना डायरेक्ट दिया हमने। स्ट्रक्चर सीधा C4H8 का स्ट्रक्चर बना सबसे पहले, सर यस सर, इससे डिफिकल्टी और उससे पहले आपने वो DOU काउंट करना सीखा है बस। अच्छा अच्छा, yes. अब समझ गया। ओके ओके ओके, कोई नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, सब आ जाएगा, 1 मिनट सर अभी। अगर मेटामर्स में R1 और R4 इक्वल है जो अब आपने रुक पिछला रुक पेज जा पे रुक जा रुक जा, समझ गया। रुक जा, मेरे को पहले समराइज कर लेने दो। रुक, पहले अभी मैंने तेरे को क्या सिखाया है, रुक जा, पहले मेटामर्स, श्रिंक चेन, और ये आइसोमर सारे ग्रुप का मैंने बता दिया ना कि कौन कौन से ग्रुप का है। क्यों बच्चों, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कम काउंट करना सब बता दिया है ना। अलग अलग क्वेश्चन कराए थे यहाँ पिछले। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने कराया है आपको लास्ट में, 1 मिनट। एक मिनट जरा मेरे को देख लेने दो, हम समझ गए क्या है आपका। ये अभी किसी ने मेरे को नोट्स शेयर किया, आप ही के बैच का ना, किसी स्टूडेंट ने। हाँ सर, यस सर, आई एम। हाँ यस यस यस, ओके ओके ओके। आप क्या ना, मैंने चेन और पोजीशन नहीं बताया, फंक्शनल क्या होता है, इसीलिए आप गड़बड़ कर रहे थे। यस सर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लिखा तो है रे अभी, तो ये क्या नोट्स में तो है, मैंने भेजा है। आपने नहीं सर, का होगा वो, हमारे बैच में अभी तक नहीं हुआ। तो अभी किसी बच्चे ने यस तो सर। भेजा है मेरे को नोट्स में। सर अगर वो नोट्स हैं तो सारे ग्रुप में भेज दीजिए ना सर। सर वो एक्चुअली 3 ईयर के बैच से मिला था तो वो हाँ नोट्स सर, है वो। सर वो 3 ईयर के बाद के दोस्तों ने भेज दिया था तो share हाँ हो अच्छा गया। सर, अच्छा, सुनो छोड़ दो आप लोग, ये बताओ इसमें मैंने चेन बताया था कि नहीं, चेन पोजीशन नहीं ना। नहीं सर। पूरा पीडीएफ ही बाकी है वो हमें 24 पढ़ाया फेब वाला जो एक भेजा है। मिनट एक मिनट। अच्छा, मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका बताया था, C4H10, C5H12, C6H14, नहीं सर, C5H10। नहीं सर, सर स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताया था ना, स्ट्रक्चर सर नहीं, वो तो आपने C5H10 के करवाए थे, C5H12 के नहीं। हाँ सर, C6H12 कराया था। अच्छा ठीक है, सुन इधर सुन, इधर यस सर, C6H12। रुक जाओ वो जो पीडीएफ आपको भेजा है ना वो पूरा बाकी है। 24 फेब नाम है उसका, स्कैन 24 फेब। लेकिन वो जो है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो बता चुके हैं। सर वो बता दिया है, सर वो हो गया। फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ओके ओके, कैसे इतना गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। ये मेटामर बता दिया इतना, ठीक है ना। अब देखो यस सुनो, सर। और सर वो होमोमर्स वापस समझा सकते हैं? हाँ Just- रुक जाओ। देखो, इसके पहले जितना बताया ना, उसके पहले शुरू से अटैच कर देना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद यहाँ से अटैच कर देना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद ये अटैच करना। 2 मिनट में बता देते हैं, रुक जाओ। देखो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर इसके ऊपर का भी एक पेज बाकी है, वो फॉर्मूला व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन आपने लिखा है ना उधर, डाउ इज इक्वल टू 2C+2 ये भी बाकी है। हाँ सर, ये सर पूरा पीडीएफ। हाँ सर, तो फर्स्ट पेज भी बाकी है वो। सर आप वो पीडीएफ ही पढ़ा दो ना सर, वो ग्रुप मैं पे भेज दीजिए। अच्छा, वो पीडीएफ VJCH ये ऐसे कैसे चेंज हो गया यार। अच्छा, मैंने नोट्स आपको शेयर किया था ना, जो पढ़ाया था कि नहीं। हाँ लास्ट हाँ सर, आपने लास्ट क्लास किया का था। भेजा। का भेजा था। अच्छा ठीक है। सुन बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, कुछ है नहीं, थोड़ा सा है तो मैं कर देता हूँ। देखो, तो या फिर आप उसका PDF शेयर कर देना। नहीं बताना किसी ने पड़ेगा कर डाला आपका, ग्रुप मैं ग्रुप पे हाँ, आ गया। मैं
मैं वो कर ग्रुप में दूंगा। डाला हमको। देखो सुनो, ये डीबी जो होता है, डीबी, अब जरा ध्यान सुनिए पहले। डीबीई या डीओयू है या आईएचडी है, तो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जरा मैं बता रहा हूँ। ये इसका मतलब तो जानते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? यस सर। राइट। तो इसको दो तरीके से हम लोग इस फाइंड कर सकते हैं। एक तो इन स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कर लिया था, जैसे इसका है तो डी कितना होगा, अगर ये दे दिया जाए तो इसका डीबी कितना होगा, आपने इसका हम लोगों ने कर लिया था, याद है ना? यस सर। 4 और जैसे मान लो ये दे दिया हाँ जाए, सर। 5 ये कर दिया। अब ये नहीं किया था डी इन क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो इसको नहीं किया था। देखो इसको कैसे करेंगे, डीबी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बराबर। तो देखो इसके लिए क्या होता है, IHD DB DOU is equal to 2C plus 2 plus N, 2C plus 2 plus N minus X minus H divided by 2। C का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। और X का मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बराबर। तो कुछ बैकग्राउंड में वॉइस क्या बोलो? हाँ सर, आपके बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। माइक ऑन भी है कुछ लोग। नहीं तो 139 अनुज का अनुज हमारा नहीं है रे। टोटल नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम। Ignoring polyvalent atom like oxygen. नेक्स्ट पेज पे जाएं? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस वन मिनट सर। तो कर लेंगे बाद में सर। हाँ सर बाद में कर लेंगे। जल्दी करो, फटाफट बता दे। तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है। कुछ नहीं, डेरिवेशन तो प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं एक सेकंड। पीएनसी पीएनसी। अच्छा सर आपने इग्नोरिंग कहा, वो कहाँ है? मैं लिखता हूँ, ये यहाँ से आप लोग ऐड कर लेना पेज, वहीं से मैं लिख देता हूँ, ऐसे ऐड कर लेना, ठीक है। सर कौन इसका सी पेज से? ये पेज नंबर 11 से। अच्छा, जो आइसोमेरिज्म के बाद एकदम, मतलब हाँ, जो एकदम शुरू शुरू में जो आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा है ना, उसके बाद यही होगा। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट इसको क्या, सेकंड। इसको नंबर कुछ और कर दें क्या, 1 कर दें क्या? समझ जाए। हाँ 1 कर दो। सर समझ सर जाएंगे। वरना आपने वो मार्क कर देना, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, यहाँ मार्क कर हाँ, दिया ना सर। यहाँ। यस सर। या तो आप वो डायरेक्टली वो 3 ईयर वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ वही भेज, वही। हाँ सर आप वही वो समझा। तो यस भेजा सर, है वो सारे किसी भेज ने दीजिए, ग्रुप पर। क्रोनोलॉजी ऑर्डर मेंटेन रहेगा सर हाँ हाँ प्लीज। वही रहेगा, वही रहेगा। हाँ सही कह रहे हो, एग्जैक्टली वही बेस्ट है। ये हो गया पेज 10, वही ऑर्डर रहेगा वही, ठीक है। पेज 13 जैसे हो गया, ये तुम्हारा पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा इससे। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे दे दिया जाए C2H4, मान लो दे दिया जाए C2H2, मान लो दे दिया जाए C2H6, फिर C3H8, ठीक है, C3H6 और क्या C3H4, राइट, C6H6, Cl6, C4H4, C3H4, C6, C3H4 2 बार लिख दिया। कौन सा? सर 3H4। कोई बात नहीं, चलो अगर लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप एक ही बार काउंट कर लेना, ठीक है। C6H3 Cl3 Cl2Br, C6H3 Cl2Br, फिर C2H4O, राइट। इसमें क्या करना है, इग्नोरिंग पॉलीवेलेंट एटम, इग्नोरिंग polyvalent atom like oxygen, oxygen, ऑक्सीजन एटम। जैसे इसका देखो, इसका ड्यू कितना है, कैलकुलेट कर लो, वही फॉर्मूले से 1 आएगा, इसका ड्यू 2 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1, कैलकुलेट कर लो, इसका 2 आएगा, आप लोग भी कैलकुलेट कर लो। अरे ड्यू 0 मतलब वो पहले से सैचुरेटेड फॉर्म में। ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या कह रहे हो आप? 3, बोलो बोलो बोलो, 2, फिर से बोलो, और आपने ऊपर यही लिखा है ना कि सर इसका भी 4 होगा। 4 होगा, और क्या, वही चीज है।
सर आपने ऊपर जो लिखा है उसका मतलब सर हमें वो फॉर्मूला ऑक्सीजन हो, पॉलीवैलेंट एटम हो तो उसको हटा देते हैं, काउंट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं इसको। मान लो C2H6 O दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर। C5H6 दे दें तो कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 3। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काउंट कर लेना जैसे मैंने बताया। तो वो प्रीवियस पेज दिखाओ ना जिधर आपने फॉर्मूला लिखा है। बराबर, तो इसको रटना है सर। तो फार्मूला तो क्या, डेरिवेशन, फर्मेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बनाया। अच्छा ठीक है सर। बराबर हटाए हैं इसको पेज। हाँ यस सर। सर, यस सर। हाँ सर। डन ना? यस सर, यस Done, सर। sir. हाँ सर। पेज 14। इसमें अब जैसे मान लो आइसोमेरिज्म मैंने ऐसे शुरू किया था, इसके बाद स्टार्ट किया था, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different physical माइक बंद करो अपना, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी। सर आप सबको म्यूट कर सकते हो। हम ही करते हैं यार, मैं एक साथ क्या क्या करूंगा, समझा ना? टाइम हो गया। आप समझो कि हमारी ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर कोच बना दो किसको तो आज। नहीं सर जरूरत नहीं है। सर अब तो टाइम होगा, नेक्स्ट क्लास होस्ट बना दीजिएगा, को होस्ट। सर रहने तो आपसे। हाँ सर, वैसे भी आज लेक्चर खत्म। सर आप खुद म्यूट हो गए। सर आप म्यूट और कर आप दो। म्यूट पर हो। यस सर। हेलो। हेलो सर। called Hello, sir. isomers and the property is known as isomers. Isomers सर आपका आवाज बहुत इको है। घूम रहा है। सही है ना? यस। यस सर, अभी Isomerism. अब जरा ध्यान सुनना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमर्स एंड प्रॉपर्टीज नोन एज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, पहला जो मैंने स्टार्ट किया था ऐसे, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। Compound having same molecular formula but different
but different structures called isomers, and property is known as structural isomerism. बराबर। अब इसमें सबसे पहला जो है ना, इसमें एक चीज और जानना कि IUPAC नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर मस्ट बी डिफरेंट। IUPAC नेमिंग मस्ट बी डिफरेंट फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। IUPAC naming must be different what for structural isomers. और जो सबसे पहला है इसमें मैंने बताया था, सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेन। सर उनका डीबी भी सेम होना चाहिए ना? क्या? उनका डीबी भी सेम होना चाहिए ना? वो तो सारे आइसोमर का बराबर ही होता है। न्यूक्लियर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डीबी सेम होगा। स्केलेटल आइसोमेरिज्म बराबर। तो ये देखो सारे सिनोनिम्स है। बीच बीच में मत बोला करो, जब हम टाइम देता बोला करो। सबका एक ही नाम है, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। molecular formula but different chain length. chain length, अब उसमें पेरेंट चेन या स्लैश साइड चेन, are called chain isomers. दूसरा पॉइंट है 4 or more than 4 carbon atom, 4 or more than 4 carbon atom hydrocarbon hydrocarbon, 4 or more than 4 carbon atom hydrocarbon can show
चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अभी टाइम है कि खत्म हो गया? देख तो हो गया सर 11:35 हुआ सर। 35 हो गया ना? 35 हो गया। ले लो 5-10 नहीं मिनट मेरा सर। क्लास, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। हमारा भी क्लास है, ऐसा नहीं 15 है और हो ही गया है। चेन के बस बस पोजीशन बताना है, उसके बाद वही आ जाएगा। चेन पोजीशन फंक्शनल के बाद वही सारा आ जाएगा, तो सब बता देंगे कंटिन्यूएशन में। नोट्स में ना आइसोमेरिज्म का 1 2 3 करके भेज दे रहा हूँ, उसी के सीक्वेंस से आप लोग वो करना, ठीक है? हाँ सर आपको एक बोलना था कि आप पढ़ाते वक्त व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, लेकिन जब आप नोट्स भेजोगे तो आपके हैंड रिटन नोट्स भेजोगे क्या? नहीं उसमें भाई ज्यादा ऐसा नहीं, डिटेल्ड होता ऐसा है। नहीं हो इधर जो पढ़ा है वही भेज दो सकता। उसको। व्हाइट बोर्ड का जो नहीं सर। नोट्स होगा ना वही हाँ, जाएगा। वही भेज हाँ दो सर, उसको। व्हाइट बोर्ड का ही भेज दो हाँ, सर। व्हाइट बोर्ड में दिख व्हाइट बोर्ड का नोट्स जो जाएगा वही जाएगा, राइट? जो पढ़ा रहे हैं इस पे व्हाइट बोर्ड का ये नोट्स जाएगा, ठीक है? सर आप नोट से ही पढ़ा सकते हो पहले जैसे पढ़ा रहे थे। अरे ये अरे अच्छा भाई चल रहा है। नहीं सर सुनो, ये बेटर है सर। सर ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर यही है करो सर, ये सर। ऐसा ही एक पढ़ा एक हुआ। कोई कहेगा पहले पेपर से पढ़ा दो, एक और लोग कहेंगे कि उससे पढ़ा दो, तो मतलब नहीं है ना। वैसे ये बेटर है, आई नो वेरी वेल। सर उससे दोनों में सेम ही है ना कंटेंट? कंटेंट सेम है। ओके 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 बच्चों, और बीच बीच में कोई बीच में अब नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं म्यूट कर देंगे सबको। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में ट्रैप करना, क्योंकि बहुत सारे नेक्स्ट बच्चे लेक्चर में हैं। एग्जांपल्स भी देना है इसका। हाँ नहीं मैं वो एग्जांपल मैं सारा वो अभी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? लेक्चर 1 से लेके पीडीएफ से। हाँ सर, लेक्चर, रिकॉर्डिंग भी भेज देना 3 हाँ और रिगार्डिंग वो सब भेज देंगे। लेक्चर 1 से आपको पीडीएफ भेज देंगे, उसी सीक्वेंस में लिखना आप लोग नोट्स, ठीक है ना? ठीक है सर, हम लिख लेते हैं। ओके।